बीटेक की पढ़ाई करके इस युवा ने नौकरी की खूब तलाश करी और जब नौकरी इनके मनमाफिक नहीं मिली तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपना ही एक रोज़गार किया जाए और ऐसा रोज़गार किया जाए जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, जिसमें लोग जागरूक हों। तो इन्होंने शुरुआत करी केचुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो आप देख सकते हैं कैसे आज इन्होंने महीने की लाखों रुपए की कमाई शुरू कर दी है अपने इस फार्मिंग से। और जो भी युवा या जो भी लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं वो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो इस फार्मिंग में उनका सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। तो देखिए क्या कहते हैं आज के ये युवा अजय भाई। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाऊंगा जिन्होंने हल्द्वानी ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में एक ऐसा कार्य कर दिखाया है जिस कार्य की हम सभी को जरूरत है। कहीं ना कहीं पे आज के दिन में हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से जागरूक हुए हैं और बात करते हैं कि खेती में खाद जो यूज होती है वो अगर हमारे पास नकली खाद यूज होगी तो खाना भी, जो फूड होगा हमारा, वो भी कहीं ना कहीं पे उससे हार्म होगा। तो हमारे संग हल्द्वानी का एक ऐसा युवा है अजय भट्ट। अजय भट्ट ने करीब 3 साल पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करी, जो आज इस क्षेत्र में पूरे प्रदेश में इनको यहाँ से ऑर्डर मिलने लग गए हैं क्योंकि लोग जागरूक होते चले गए हैं। बात करते हैं अजय भट्ट जी से। भट्ट जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी प्रणाम सर। भट्ट जी आप एक बहुत छोटी उम्र के हैं जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ, और छोटी सी उम्र में कैसे ये प्रेरणा मिली कि आपको सबको हमें स्वस्थ रखना है, एक ऑर्गेनिक काम करना है? सर जो हमें ये ऑर्गेनिक की जो महत्वता है वो पता चली कोरोना काल से। कोरोना काल में क्या हुआ सर, हमें पता चला कि जिसकी कम इम्यूनिटी है वो सबसे पहले उनके डेथ रेट ज़्यादा थी। तो सर इम्यूनिटी का बहुत रोल था। सर इम्यूनिटी कैसे आएगी, हम जब अच्छा खान पान होगा हमारा तो उस वजह से ही इम्यूनिटी भी आएगी। तो अच्छा खान पान तब होगा जब उसमें सर पोषक तत्व रहेंगे। तो सर हो क्या रहा है कि क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल का प्रभाव हो गया है हमारे खाने में, तो सर उसमें पोषक तत्वों की बहुत कमी हो गई है। तो आधी से ज़्यादा जो हमारे अंदर बीमारियां हैं सर, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस खान पान की वजह से है। और खान पान में आई कहाँ से, उस खाद की वजह से जो हमने रासायनिक खादें डाल रखी हैं सर। तो इस वजह से उस कोविड से ही ये दिमाग में एक विचार आया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो अगर आने वाले टाइम पे इस तरीके की आपदा दोबारा भी आए तो कहीं ना कहीं पे लोगों की कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बढ़ी हुई हो सर। अच्छा, तो कितना समय हो गया होगा लगभग आपको शुरुआत करे हुए? सर मुझे 3 साल हो चुके हैं इस काम में। जी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर स्टार्टिंग में तो सर बहुत संघर्ष था। वो तो सर हर बिजनेस में होता ही है कि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है 1 साल 1.5 साल का, वो जेस्टेशन पीरियड होता है सर, उसमें तो सर संघर्ष करना ही था। लेकिन सर धीरे धीरे जो हमारा जो कंजम्पशन था, जो प्रोडक्शन था, वो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता गया और लोग जागरूक भी होते हैं सर। तो सिर्फ हम ही नहीं सर, यहाँ के जो लोकल सर जो अनएजुकेटेड पीपल्स भी हैं उनको भी पता चल गया है कि जैविक और प्राकृतिक खेती का आपके महत्व क्या है सर। अच्छा, जैसे लोगों के पास बड़े खेत हैं तो आप उनको ये प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो खेती कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक हो जाएगी। जी सर। सपोज मेरे पास बड़ा खेत नहीं है, मेरे पास छोटी सी नर्सरी है या छोटा सा गार्डन है, क्या मैं उसमें भी ये यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। सर आप कोई भी प्लांट लीजिए, आप गमलों में जो पौधे लगा रहे हैं घर में, चाहे उसमें डालिए, चाहे जो घर में किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। लोगों को आजकल सर एक शौक हो गया है कि घर में हम अपनी सब्जी खुद उगाएंगे, चाहे भिंडी है चाहे हरी सब्जी है, लोग खुद उगाना चाह रहे हैं सर। तो उसके लिए सर हमारी अलग अलग पैकेजिंग्स भी अवेलेबल है हमारी मार्केट में। तो 1 kg 5 kg की जो हमारी पैकेजिंग्स है वो सर मेन ये किचन गार्डन्स के लिए ही है। अच्छा जी सर। तो किचन गार्डन मतलब मान लीजिए आपने कहा किचन गार्डन मतलब कि घर में सब्जी उगाना, घर में फूल उगाने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सर। उसमें क्या फायदा होने वाला है हमें फूल के लिए? सर इसमें मेन चीज क्या है कि सर नाइट्रोजन, पोटेशियम सर और कैल्शियम, जो कंटेंट हमें, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को चाहिए सर, वो मौजूदा जो सर जैसे हमारा शरीर है सर, तो इसमें इम्यूनिटी पावर तब आएगी जब हम सारे जो पोषक तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में लें। तो इसमें जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है सर, इसमें जो हमारे प्लांट्स को पोषक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसके लिए हम पहले यूरिया DAP का यूज़ किया करते थे, नाइट्रोजन के लिए, पोटेशियम के लिए, फॉस्फोरस के लिए, बाकी और DAP वगैरह का यूज़ किया करते थे। तो वो सारे पोषक तत्व हमारी वर्मी कंपोस्ट में अवेलेबल होते हैं सर। जी मतलब पढ़ाई रिसर्च करने के बाद आपने इस चीज़ में उतरे? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने करीब इस काम को स्टार्ट करने से 6 महीने पहले से सर इस काम के लिए रिसर्च करी। जितनी भी यूनिट्स में मैं जा सकता था, करीब सर 20 से 25 यूनिट्स में मैंने पहले विजिट किया, मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, मथुरा में। तो सर हर यूनिट्स में जाके विजिट करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि अब के ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही हमको इस चीज़ की है सर। क्योंकि अगर बीमारी से बचना है तो सर खाना तो अच्छा चाहिए हमें।
सर जो आजकल सर देखा जाए तो जो हमारे घर में भोजन थाल है वो सर एक भोजन थाल नहीं रह गई है, एक जहर की थाली बन चुकी है सर, और हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको खाने के अलावा। और हम उस जहर को बड़ा लुत्फ उठा के खा रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि सर हम पे ऑप्शन ही नहीं रह चुका है कुछ। ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ये ऑप्शन लेके आए हैं और बहुत गजब का ऑप्शन लेके आए हैं। Thank you, हमारी sir. शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी सर। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? पहाड़ की बात करें अगर हम, पहाड़ में भी ये यूज हो रहा है, क्योंकि हम जब बात आती है पहाड़ की तो हमें लगता है कि पहाड़ से जो सब्जी आ रही है, जो फल आ रहे हैं वो नेचुरल है। जी सर, कहा जा सकता है कि वहाँ पे जितना हम लोकल के एरियाज में देखेंगे और पहाड़ में कंपैरिजन करेंगे तो 50% वहाँ का जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छे हैं सर, वो नेचुरल हैं। लेकिन सर हो क्या रहा है कि वहाँ पे भी यूरिया DAP का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो लेकिन आजकल क्या है सर, जो ये कुमाऊं वाली बेल्ट है, जो मुक्तेश्वर वाली बेल्ट है, तो यहाँ पे सर मेन है जो कीवी की खेती कर रहे हैं सर। काफ़ी सारे जो एजुकेटेड लोग आ चुके हैं जब से खेती में, तो यहाँ पे सर सेब की अच्छी खेती हो रही है और कीवी की अच्छी खेती हो रही है, पूलम की अच्छी खेती हो रही है। तो और सर लोग उसको ऑर्गेनिक बना के बेच रहे हैं, तो जो रेट है वो भी 3 गुना मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो मेरा कंजम्पशन है, जो वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे कंजम्पशन है, वो भी बढ़ चुका है सर। तो यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। अच्छा, आपने यहाँ शुरुआत करी करीब 3 साल पहले गोलापाट से जी। आज आप कितना आगे पहुँच गए हैं? सर मैंने जब आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था तो मैंने 30 बेड से स्टार्ट किया था सर। 1 बीघा के फार्म से मैंने स्टार्ट किया था, उस समय 30 बेड लगाए थे सर। तो आज मेरे पास सर 2 एकड़ का मेरा फार्म है अब के, और यहाँ पे सर 220 बेड्स मैंने अभी लगाए हुए हैं और करीब 150 बेड्स और लगने वाले हैं सर। अच्छा। जी सर। मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी सर। अब के सर मेरा जो प्रोडक्शन है उस समय सर हुआ करता था 8 कुंटल 10 कुंटल मंथली के, अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो। लेकिन अब के जो मेरा प्रोडक्शन सर यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे 35 to 40 टन का है सर, और यहाँ पे पूरा कंजम्पशन हो रहा है सर। हो भी रहा है और चल भी रहा है आपका। तो आप के लोग बात करें, अगर हल्द्वानी वासियों को या आसपास या क्षेत्र वासियों को आपकी ये खाद चाहिए हो, जी। कैसे आप तक पहुंच सकते हैं वो? सर देखिए 2 ऑप्शन है, या तो जितने भी रिटेलर्स हैं यहाँ पे सर लगभग 90% नर्सरीज हल्द्वानी में जो हैं और सीड हाउस जो हल्द्वानी में है, उन सब में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं सर। 1 kg 5 kg और 50 kg की पैकेजिंग्स में अवेलेबल हैं जी। जैसे ये 1 kg की 2 पैकिंग्स है सर हमारे। ये 1-1 किलो के 2 हैं जी। इनमें क्या फर्क होगा? सर ये हमने नीम के संग एनरिच करी सर। अच्छा, जिससे Main कीड़ा ये- ना लगे। जी सर। और ये सिंपल है सर। अच्छा, ये सिंपल पैकेजिंग्स थी जी, क्योंकि सर लोग वैसे भी नहीं अब नीम ऑयल यूज करते हैं, तो हाँ। उसमें लोग इसको यूज कर सकते हैं हाँ। जी। तो ये 1-1 किलो और 5 किलो ये लोकल के लिए, अपने जिनका छोटा नर्सरी है, छोटा गार्डन है, जी उनके जी लिए जी, है। उनके लिए बेस्ट है सर। ये 5 kg की पैकेजिंग है सर हमारी। ये लगभग 90% यहाँ पे नर्सरीज और सीड हाउस में अवेलेबल है अच्छा जी। तो जिसको भी चाहिए हो वो नर्सरी या सीड हाउस पे जाके, क्या नाम से लेगा ये? सर प्रभु ऑर्गेनिक्स। तो प्रभु ऑर्गेनिक्स आपको याद कर लेना है। आपके पास भी है घर में गार्डन, नर्सरी या छोटी सी जमीन जहां पे आप पौधे उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, तो प्रभु ऑर्गेनिक्स ये नाम आपको याद रख लेना है। और भरोसा, मतलब हमारा पर्सनल भरोसा है, हमने भी आके यहाँ पे इनकी अभी जब प्रोडक्शन देखा तो लगा कि यहाँ पे कुछ नेचुरल जरूर हो रहा है। तो अजय भट्ट जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन भी बताना चाहूँगा। एक तो सर आप डायरेक्ट नर्सरी जो सीड हाउस है वहाँ से ले सकते हैं, या तो आप हमारे फार्म पे भी आ सकते हैं गोलापार में। जी। पूर्वी खेड़ा गोलापार में कुमाऊनी महफिल के सामने हमारा फार्म है सर, और यहाँ पे डायरेक्ट आके भी ले सकते हैं। अच्छा। तो आपको आज का ये हमारी कवरेज कैसी लगी, इस बात को लाइक के संग शेयर जरूर करेगा। साथ ही प्रभु ऑर्गेनिक्स की ये खाद लेना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि जब हम नेचुरल रहेंगे तभी हम कुछ नेचुरल कर पाएंगे। क्या कहा जाता है कि जैसा खान वैसा पान, ऐसा कुछ एक कहावत भी होती है। तो जो हम खाते हैं वही हम सोचते हैं। तो इस वीडियो को लाइक के संग शेयर करते जरूर चले जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कवरेज में। जय हिंद।